हमने कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट इन मेडिसिनल सिस्टम में बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी एंड हर्बल मेडिसिन में, उनके बारे में हमने स्टार्ट किया था। हिपोक्रेट्स के बारे में बता दिया था कि फादर ऑफ मेडिसिन है, 460 to 360 BC इन्होंने अपना वर्क किया था। ठीक है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पे एरिस्टोटल 384 to 322 BC, द renowned philosopher is well known for the study of एनिमल किंगडम, एनिमल के बारे में इन्होंने बताया था। थियोफ्रेस्टर ग्रीक फिलोसोफर भी ये भी थे, इन्होंने भी प्लांट किंगडम के बारे में बताया था। एनिमल किंगडम एरिस्टोटल एंड थियोफ्रेस्टस, प्लांट किंगडम। डायोस्कोरस द ग्रेट फिजिशियन इन 78 AD डिस्क्राइब द सेवरल प्लांट्स ऑफ मेडिसिन्स, इम्पोर्टेंस इन डी मटेरिया मेडिका। डी मटेरिया मेडिका में इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स जो इम्पोर्टेंट प्लांट्स होते हैं उनके बारे में डिस्क्राइब किया है। डी मटेरिया मेडिका इज वन ऑफ द हर्बल डॉक्यूमेंट्स रिटन बाय पेंडेनियस डायोस्कोराइड्स। पेंडेनियस डायोस्कोराइड ने जो है सबसे पहले हर्बल डॉक्यूमेंट्स जो बनाया था उसका नाम दिया था डी मटेरिया मेडिका। यू अंडरस्टैंड? यस, ओके। डी मटेरिया मेडिका क्या है? वन ऑफ द मोस्ट हर्बल डॉक्यूमेंट्स विच इज डिस्क्राइब्ड बाय पेंडेनियस डायोस्कोराइड। पेंडेनियस डायोस्कोराइड इज द फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी। वो क्या है? फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी हैं। गैलेन ग्रीक फार्मासिस्ट, दिस इज ही इज द फर्स्ट फार्मासिस्ट इन वर्ल्ड डिस्क्राइब द वेरियस मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन प्रिपरेशन containing एक्टिव कॉन्स्टेंट ऑफ क्रूड ड्रग्स। क्रूड ड्रग्स को से हम कैसे उसके एक्टिव कॉन्स्टेंट को एराइज करें, स्ट्राइट आउट करेंगे और कैसे उसको प्रिपेयर करें, इस बारे में उन्होंने बताया था। C.H. Schiller ही coined of pharmacognosy। अब मेडिसिनल स्टूडेंट्स हेले के थे, जर्मन साइंटिस्ट थे, इंट्रोड्यूस इन दियर फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी वर्ड सबसे पहले इन 1850 में C.H. Schiller साहब ने दिया था। इन 19th century द मटेरिया मेडिका वाज यूज्ड फॉर द सब्जेक्ट नाउ नोन एज द फार्माकोग्नोसी। मटेरिया मेडिका को सबसे पहले जो नाम दिया गया था, फिर 19th सेंचुरी में उसका नाम बदल के फार्माकोग्नोसी कर दिया गया, जो आज हम स्टडी करते हैं। मॉडर्नाइजेशन ऑफ फार्माकोग्नोसी, देयर वाज अ वेरी ब्रॉड ग्रोथ, फास्ट ग्रोथ इन द सब्जेक्ट ऑफ फार्माकोग्नोसी। नाउ ए टाइम फार्माकोग्नोसी का जो ब्रॉड है ग्रोथ है वो बहुत ही ब्रॉड है। This is due to the modern development of various advanced techniques, isolation and characterization of active constituent of crude drugs। क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनके माध्यम से हम ड्रग्स को के एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को हम आइसोलेट कर सकते हैं और उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रिपोर्टेड इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्शन मेथड, एल्कोहल एंड सॉल्वेंट। एल्कोहल का एक्सट्रैक्शन में जो है किसी चीज़ का भी एक्सट्रैक्ट करेंगे तो एल्कोहल को हम एज ए सॉल्वेंट के रूप में यूज करते हैं। द मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ऑफ फॉक्सग्लो लीव्स वेयर पब्लिश्ड इन 1785 बाय विलियम बिदरिंग। ठीक है, फॉक्सग्लो लीव्स थी जिसके बारे में सबसे पहले विलियम बिदरिंग ने 1785 में पब्लिश किया था। द नार्कोटिन वाज आइसोलेटेड इन 1803 बाय फ्रेंच फार्मासिस्ट डिरोसेन सी। नार्कोटिन ड्रग्स को सबसे पहले आइसोलेट किया था 1803 में फ्रेंच फार्मासिस्ट थे डेरोसेन सी। द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन को सबसे पहले किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इन 1928 में। एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन बाय वाक्समैन इन 1945। और वाक्समैन ने क्या किया? 1945 में 44 में सबसे पहले क्या किया? स्ट्रेप्टोमाइसिन को सर्च किया, डिस्कवर किया था। आर सम इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ द मेडिसिन ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो इस तरह से हमारे फार्माकोग्नोसी में कई सारे डेवलपमेंट हुए। स्कोप क्या है इसके? व्हाट इज द स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी? फार्माकोग्नोसी इज द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स। क्रूड ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एनिमल्स एंड मिनरल्स, ये सब आप जानते हैं, एंड मैरीन सोर्सेज। तो क्रूड ड्रग्स यूज मेडिसिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। अ स्मॉल नंबर ऑफ क्रूड ड्रग्स आर मेडिसिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स एंड मिनरल्स। मोस्टली जो क्रूड
ड्रग्स मिलती है हमको कहाँ से मिलती है? प्लांट से, और कुछ पार्ट्स जो है उसको एनिमल्स और मिनरल से भी प्राप्त करते हैं। दिस कोर्स ऑफ फार्माकोलॉजी इंक्लूड्स इन द डिटेल स्टडी ऑन सब्जेक्ट मैटर लाइक, जैसे फर्स्ट है वेरियस सोर्सेज फ्रॉम विच क्रूड ड्रग्स आर ऑब्टेन, ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं जिससे हम ड्रग्स को ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। अदर सब्सटेंसेस वी आर नॉट यूज एज ए ड्रग्स बट आर यूज लाइक ए वेराइटी आर फेड इन द ट्रीटमेंट लाइक सर्जिकल ड्रेसिंग, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम ड्रग्स के रूप में ना यूज करके एज ए ड्रग्स के फॉर्मुलेशन में ट्रीटमेंट के रूप में सर्जिकल ड्रेसिंग के रूप में यूज करते हैं। तो वेरियस सोर्सेज ऑफ ड्रग्स का है, क्रूड ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स हो गया फर्स्ट। ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ एंटायर प्लांट्स आर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, या तो हम पौधे के पूरे किसी भाग को या तो पौधे के पूरे भाग को हम यूज करते हैं ड्रग्स को प्राप्त करने में। लाइक अ वेराइटी ऑफ एड्स ट्रीटमेंट लाइक सर्जिकल ड्रेसिंग। क्रूड ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स ओरिजिन कैन बी समराइज्ड, पहले इंटायर प्लांट्स में जो हम पूरा होल प्लांट्स प्राप्त करते हैं कौन कौन से हैं? इफेड्रा हो गया, चिराटा हो गया, इर्गॉट हो गया। रूट्स के बारे में जैसे अध्ययन करते हैं तो राउल्फिया, इकोनाइट, इपिकैक। लीव्स हो गया, सेना हो गया, डिजिटेलिस हो गया, तुलसी हो गई, कोका। बार्क में सिंकोना बार्क, सिनामॉन बार्क, केसिया अर्जुना। सीड्स है इसबागोल, नक्स भूमिका, केस्टर, आलमंड, जिसका हम सीड्स के रूप में यूज करते हैं। फ्लावर्स के सैफरान हो गया, रोज हो गया। फ्रूट्स में क्लोव है, फेनल है, कोरिएंडर है, जिनका हम यूज फ्रूट्स के रूप में करते हैं। प्लांट एक्सुडेशन, कुछ ऐसे पौधे जिसके पार्ट्स में थोड़ा सा कट करके एक्सट्रूड करके निकालते हैं, जैसे गम हो गया, अकेसिया, ट्रागाकैंथ, रेजिन्स, कोलोफोनी, पोडोफाइलम। प्रोसेसिंग ऑफ प्लांट्स में कौन सा है? कुछ प्रोसेस होते हैं जिनके माध्यम से हम ड्रग्स ऑब्टेन करते हैं, एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, जैसे ओपियम हो गया, ब्लैक कटैचू, ये सब चीज़ों को हम प्राप्त करते हैं।